हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन की। इसके पहले एक्सरसाइज सॉल्यूशन के देखने से पहले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर सॉल्यूशन देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। ठीक, अब क्वेश्चन करने के लिए एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, अगर ना हो तो उसे ले ले, सामने बुक रख के ही सॉल्व करें। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसको बाद में देखें, पहले खुद सॉल्व करें। जब ना समझ में आए तब देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर पहले अपना और मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए, जो अच्छा लगे फिर वैसा करना है। इसलिए बच्चों मेरी एडवाइस है कि पहले खुद से सॉल्व करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B, AB गिवन है 24, BC 7 सेंटीमीटर, फाइंड करना साइन A कॉस A पहले पार्ट में। तो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी को कहा जा रहा है, बी पे क्या है, राइट एंगल किस पे है, बी पे। बी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी सी। अब कहा जा रहा है ए बी 24 है और बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। ए सी हमें नहीं दी गई, तो यहाँ लिख लेते हैं, पार्ट 1 सॉल्व करना है। क्या निकालना है हमें, साइन ए और कॉस ए निकालना, ये दो चीजें फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो और गिवन क्या है, गिवन है हमारा ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें ए सी निकालना है, कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जो थर्ड साइड नहीं दी होती है उसे निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमारी हाइपोटेन्यूज तो कुछ दी नहीं, तो निकालना ही क्या है, एसी है। परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस क्या है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया। 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 576। स्क्वायर 30 तक बच्चों याद कर लीजिएगा, तो थोड़ा सॉल्यूशन करने में टाइम कम लगेगा। इसको ऐड करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर रूट। ये कितना हुआ 625। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है हमें, साइन ए पहले निकालना है। क्या, साइन ए। तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए निकालना है तो ए के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या है हमारी, बीसी। क्या है, बीसी। और बेस फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, ए बी। ठीक, लिख लेते हैं वैल्यू साइन ए की। अब बेस पहले क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, इसमें बेस नहीं हाइपोटेनस लिखनी है, क्या है, ए सी। अब बेस बी सी दिया गया है, बेस की बार बार आवाज आ रही है, परपेंडिकुलर लिखना है। परपेंडिकुलर कितना है, 7। एसी क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन ए आ गया। अब क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है बच्चों।
कॉस ए। अब कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है ए में, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा हमारा ए बी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो हमारा कॉस ए क्या आ जाएगा, ए बी का है 24, हाइपोटेनस क्या है 25, ये हमारा आ गया। अब सेकंड पार्ट बच्चों निकालते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में निकालना है हमें साइन सी और कॉस सी। सी निकालना है तो पहले साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी में होता क्या, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर है क्या हमारा, परपेंडिकुलर देखिए, अब सी एंगल निकालना है ये वाला, तो सी के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या है ए बी, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती ए सी। अब ए बी क्या है 24, ए सी क्या है 25, ये आ गया हमारा साइन सी। अब कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी निकालेंगे, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये करते करते बच्चे याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं कोई, इसलिए मजे से करिए, करते करते ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और अब बेस, बेस हमारा क्या है, अब ये परपेंडिकुलर है सी में तो बेस हमारा ये हो जाएगा बीसी, सिंपल सी बात। हाइपोटेनस एसी है, बीसी कितनी है 7, और हाइपोटेनस 25, ये आ गया हमारा कॉस का भी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 रहा, फट से लिख लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। हमें डायग्राम दिया गया, इससे हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है इस डायग्राम से। डायग्राम में हमें गिवन है, डायग्राम में क्या गिवन है, PQ 12 सेंटीमीटर है और PR दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। QR नहीं दिया गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले QR फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 13, 13 का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर क्या है 12, 12 का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा QR, तो QR स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का इसके पास आएगा माइनस हो जाएगा, क्या आ गया 25। तो QR क्या आ जाएगा हमारा रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब हम निकाल लेंगे tan और cot। tan p पहले निकाल लेते हैं, क्या tan p। अब tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब परपेंडिकुलर क्या है P एंगल निकाल रहे हैं, तो P के सामने वाली साइड क्या होगी, ये तो 5 आ गई। P के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या है QR अपॉन बेस क्या है फिर PQ होगी, थर्ड साइड बच रही है। तो हमारा tan P क्या आ जाएगा, QR कितना है 5, PR कितना है 12, ये हमारा आ गया। अब हम निकाल लेते हैं cot r, क्या cot r। अब cot में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब r एंगल ले रहे हैं तो r के सामने परपेंडिकुलर ये होगी, तो बेस कौन सा होगा फिर ये, तो हमारा बेस क्या है QR है, परपेंडिकुलर PQ है, जब एंगल R लेंगे PQ। अब QR 5/12 भी आएगा। अब निकाल लेते हैं क्या, देखिए tan P माइनस
tan नहीं cot r। अब ये 5/12 है, ये भी 5/12 है, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0 आ जाएगा। तो tan p यहाँ पे लिख लीजिए, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू क्या आया 0 इस डायग्राम से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों करेंगे 3। तुम लोग ये पार्ट इसके नीचे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, लिखा 15 cot a इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 3 है sin a। हमारा sin a दिया गया है 3/4, निकालना है हमें cos a tan a। ये निकालना है cos a और tan a, दो वैल्यू निकालनी है। कौन सा निकालना है, cos a और tan a, ये दो वैल्यू हमें फाइंड करना है। गिवन है sin a, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, छोटा सा, या थोड़ा साइड में बना ले। यहाँ ये हमने ट्रायंगल बना लिया एक ABC। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है। अब यहाँ एंगल कौन सा दिया था A, तो A के सामने यहाँ A रखिए नीचे, तो हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक, अब साइन A में होता क्या हमारा, साइन A होता क्या, परपेंडिकुलर A के सामने साइड क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। ठीक, तो साइन ए गिवन है कितना 3/4, इससे हम AB BC निकाल लेंगे, तो BC हमारा क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 3K मान लेंगे और AC को मान लेंगे 4K। अब लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारा हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है AB स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, BC हमारा क्या है 3K, तो स्क्वायर है तो 9K स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका। ये 4K है तो 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, दोनों जोड़ दिया तो क्या हो गया 25K स्क्वायर, 16 9 25K स्क्वायर, K स्क्वायर लगा दिया, तो AC क्या हो जाएगा हमारा √25K स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 25 का 5K स्क्वायर का K। तो हमारा AC पता लग गया कि 5K है, BC 3K है और ये 4K है, क्या है 4K। अब हम निकाल लेंगे cos A की वैल्यू। cos A क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब A के सामने ये परपेंडिकुलर है, बेस हमारा क्या होगा AB और हाइपोटेनस AC। AB हमारा क्या है 4K, हाइपोटेनस क्या है 5K, K से K कैंसिल, तो cos A हमारा क्या आ गया 4/5 आ गया। अब क्या निकालेंगे tan A निकाल देते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है, A के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, A के सामने वाली साइड जो एंगल फाइंड करते हैं उसके सामने जो साइड होती है वही हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो ये A फाइंड कर रहे थे, इसके सामने BC है और हाइपोटेनस AC ही है। BC हमारी क्या है 3K,
और हाइपोटेनस 5 से के कैंसिल क्या आ गया 3/5। तो हमारा क्या आ गया cos A जो आया वो आया था 4/5 और tan A आया 3/5। ये दोनों आंसर मिल गए। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों रहा हमारा 3rd, ये 2nd है। तो ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या 15 cot A इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। हमें फाइंड करना है साइन A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। तो फाइंड इसकी वैल्यू cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15 आ जाएगी। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा A B C। तो cot A होता क्या है cot A हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा क्या है ए एंगल निकाल रहा है तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। जो 3rd बचेगी वो हमारी क्या होगी बेस होगी। तो बेस हमारा क्या है ए बी हो गया, क्या हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। cot A गिवन क्या है 8/15। तो लेट से माना ए बी क्या हो जाएगी 8 के और बी सी हमारा क्या हो जाएगा 15 के। तो ये हमारा पता लग गया कि बी सी हमारा क्या है परपेंडिकुलर 15 के है और जो हमारा बेस है वो 8 के। ठीक, अब हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे हाइपोटेनस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी क्या है AC, तो AC स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर क्या एंगल ए के लिए BC थी तो BC स्क्वायर लिख देंगे, BC स्क्वायर प्लस बेस हमारा AB है तो AB स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। BC क्या है हमारा BC देखिए 15 के स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। AB हमारा क्या है 8, तो 8 के स्क्वायर। तो AC 15 का स्क्वायर यहाँ के है, ये के है तो क्या हो जाएगा 225 के स्क्वायर, 8 का 64 के स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 5 9 हो गया और 6 2 8 289 के स्क्वायर आ गया। अब AC हमारा क्या हो जाएगा रूट 289 के स्क्वायर। 289 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 17 के। तो हमारा हाइपोटेनस पता लग गई कि 17 के है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे जो निकालना था साइन A। क्या निकालना है साइन A। साइन M क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। डायग्राम में देखिए एंगल A के सामने साइड कौन सी है BC, BC ही परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस क्या है राइट एंगल के सामने की साइड क्या है AC। तो BC क्या आ गई हमारी 15 के और AC क्या है 17 के। A से के कैंसिल तो साइन A हमारा क्या आ गया 15/17 के। ये हमारा साइन A आ गया।
अब निकालेंगे क्या, सेक ए। सेक ए निकाल लेते हैं। सेक ए में क्या होता है, हाइपोटीनस अपॉन बेस। हाइपोटीनस क्या है, AC है। बेस हमारा क्या है, AB। AC क्या है 17 के, AB क्या है हमारा 8 के। तो K से K कैंसिल हो गया, तो सेक ए हमारा क्या आ गया 17/8, ये आ गया सेक ए। ये बच्चों हमारा आ गया साइन ए और सेक ए, यही हमें फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फट से। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। क्या, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये पांचों हमें फाइंड करना है। एक दिया गया है, कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। एक ट्राइंगल सबसे पहले ड्रा कर लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लिया, ABC। ठीक, अब ये हमारा क्या है, B राइट एंगल है, तो B के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी ये। अब थीटा यहाँ ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, सेक। सेक थीटा, तो सेक में क्या होता है पता होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है, यहाँ पर AC है तो AC लिख दिया, और बेस हमारा क्या है AB। ये क्या 13/12 सेक थीटा की वैल्यू। लेट मान लिया AC क्या आ जाएगा 13 के, और AC दोनों AB है यहाँ भाई। AB क्या हो जाएगा 12 के। ये हमारी पता लग गई कि परपेंडिकुलर जो है वो 13 के परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है 12 के। ये 12 के है और ये है 13 के। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आ जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, एन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है AC गिवन है 13 के, स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर BC है, क्या है BC, और बेस हमारा 12 के गिवन है। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। ठीक, तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो BC हमारा पता लग जाएगा। क्या घटाएंगे 25 के स्क्वायर, 25 का रूट क्या होता है 5, ये आ गया 5 के। तो हमारा परपेंडिकुलर पता लग गया 5 के। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, तीनों साइड्स पता हो गई है, कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेक दिया गया है, कॉस निकाल लेते हैं या साइन निकाल लो, साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, हाइपोटेन्यूस AC। ठीक, तो साइन थीटा
अब AC BC हमारी क्या है, BC है 5K, यही लिख लेते हैं, जगह है 5K, और AC है 13K, K से K कैंसिल, तो ये क्या आ गया 5/13 आ गया हमारा। ये साइन निकल आया, एक निकल आया, अभी 4 बाकी हैं। तो साइन के बाद क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, AB लिख दिया, हाइपोटेनस AC है, AC लिख दिया। AB क्या है, 12K है, AB क्या है 12K, और AC 13K, K से K कैंसिल हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 12/13, ये आ गया cos थीटा। अब निकाल लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस हमारा क्या है, AB। ये परपेंडिकुलर 5K, बेस 12K, K से K कैंसिल, tan थीटा हमारा क्या आ गया 5/12 आ गया। क्या आया बच्चों, 5/12 आ गया। अब देखते हैं cot थीटा निकाल लेते हैं। क्या cot थीटा ही निकाल ले। cot थीटा क्या होता है हमारा, पता है, tan का उल्टा होता है, या तो ऐसे डायग्राम से निकालना हो फिर भी निकाल सकते हो। कॉट का क्या होता है 1/tan थीटा। अब tan की वैल्यू क्या है हमारी 5/12, 12 कहाँ आएगा ऊपर, तो 12/5 हो जाएगा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12/5 आ गई। ऐसे भी लिख सकते हो। cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे निकालने में दिक्कत हो तो बेटा वैसे ही निकाल लो। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन कोसेक में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, और ये परपेंडिकुलर BC है। AC क्या है हमारी 13K है, और BC 5K, K से K कैंसिल, क्या आ गया 13/5। तो कोसेक हमारा पता लग गया 13/5। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक तो बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। शो करना है हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जो B और A एंगल है वो अक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है, अक्यूट एंगल है। तो डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा। अब B और A अक्यूट है, तो अक्यूट एंगल कौन से हमारे, ये और ये। तो इसको रखेंगे A, इसको रखेंगे B, क्योंकि B और A क्या है, अक्यूट है। C पर भी राइट एंगल हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम होगा। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि करना कैसे है। नहीं तो जो गिवन है उसको नोट करिए, 1-2 स्टेप करोगे फिर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, देखिए अब हम पहले cos और cos B की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या cos A प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या करना है, देखिए cos A क्या हो जाएगा हमारा, cos A में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो बेस हमारा है क्या, बेस हमारा है क्या इस डायग्राम में। अब एंगल A निकाल रहे हैं तो A के सामने साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस हमारा क्या होगा, ये भी।
ये परपेंडिकुलर है तो बेस, ये तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस तो बच रही है, तो ये हमारा बेस क्या है AC, तो हाइपोटेनस क्या है AB। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक, अब cos B निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? cos B। अब cos B, अब B निकाल रहे हैं, ये एंगल तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, फिर ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारा BC, और वो हाइपोटेनस तो AB है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गिवन है cos A is equal to cos B, ये गिवन है cos A is equal to cos B। तो अब फ्रॉम इक्वेशन और सेकंड से दोनों वैल्यू रख देंगे, दोनों इक्वल, तो AC is equal to क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं। AC is equal to AC upon AB is equal to क्या आ जाएगा, BC upon AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा, AC is equal to BC। जो AC है BC के इक्वल आ गई है, AC साइड है वो क्या हुई, BC के इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। अब AC और BC इक्वल है तो AC के सामने ये एंगल है B, तो AC की जगह एंगल B लिख देंगे और इसकी जगह BC क्या है सामने A एंगल, तो ये वाला प्रूव हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही चीज हमें प्रूव करना था। ठीक, यहाँ रीजन दे सकते हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कब, जब साइड सेम हो उस कंडीशन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा बच्चों। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा की वैल्यू दी गई है, इसको फट से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है? 7 नंबर। cot थीटा की वैल्यू 7/8 है। फाइंड करना है हमें फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसको देखिए, पहले तो हम डायग्राम से थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। ये डायग्राम है हमारा ABC। ठीक, अब cot थीटा में गिवन है क्या, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा एंगल मान लिया सपोज करिए, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, तो बेस हमारा ये हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस है क्योंकि राइट एंगल यहाँ है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस है। ठीक, तो बेस हमारा और परपेंडिकुलर ये। अब बेस हमारा क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। ये क्या है 7/8 इक्वल लिख दिया। तो लेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, AB हमारा 7K। ठीक, और BC हमारा क्या हो जाएगा 8K। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइपोटेनस निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, थ्योरम। ठीक, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस है क्या AC, तो AC स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है BC
BC हमारा क्या है 8K, स्क्वायर है तो 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है AB क्या है 7K, AB स्क्वायर क्या होगा 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो AC इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, 9 4 13 6 4 10 11K स्क्वायर। तो AC हमारी क्या आ गई 113 तो किसी का रूट स्क्वायर रूट होता नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे। अब वैल्यू क्या निकालनी है वो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है क्या 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी है a माइनस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अपॉन ये भी इसमें भी आइडेंटिटी बन रही तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन में क्या होता है, अब सारी वैल्यू तुम्हें पता लग गई क्या क्या है, यहाँ शो कर देते हैं देखिए। अब ए बी हमारी क्या थी 7K, BC 8K और ये हाइपोटेनस हमारा रूट 113K। अब यहाँ पर रखेंगे 1 लिख दिया। अब साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 8K और हाइपोटेनस रूट 113K का स्क्वायर, तो K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अपॉन फिर क्या है कॉस, पहले तो 1 लिख लीजिए, माइनस लगा दिया, कॉस बेस क्या है 7K अपॉन हाइपोटेनस 113K, स्क्वायर है कॉस का स्क्वायर लगा देंगे, K से K कैंसिल। ठीक, अब 8 का स्क्वायर 64, 113 का सिर्फ रूट हट जाएगा, किसी नंबर का रूट में हो उसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है बस। अब ये देखिए ये भी 7 का 49 और ये 113, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, उसी तरह इधर भी अपॉन 113, ये कैंसिल हो गया, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 13 में 4 9, यहाँ 10 में 4 4, इसको घटा देंगे नीचे तो क्या आ जाएगा 64। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। तो इसका आंसर बच्चों क्या आया, यहाँ पर लिख सकते हो 49/64। अब सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन ही है क्वेश्चन में, तो 7/8 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 64 आ गया 8 का स्क्वायर, दोनों है सेम आ गए। हाँ सेम आ सकता है, कोई बात नहीं, दोनों में एक ही आंसर आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 रहा। अब इसको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ बेल जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।